नमस्कार भाई बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये भी किसी कमेंट से मांगी थी किसी ने कि जो घरेलू भगत होते हैं, मतलब इस तरीके के भगत हम जो हैं वो घरेलू भगत हैं, तो वो और जो सेवड़ा वगैरह इनमें क्या अंतर होता है। तो इस तरीके से उन्होंने पूछा था अघोरी वगैरह में। तो अघोरी तो ओघड़ के बारे में, तो ओघड़ जो है अलग चीज़ है। ओघड़ साधना बहुत मुश्किल है, मतलब दुष्कर है। तो उसके लिए आपको घर बार सब छोड़ना पड़ता है, बीवी बच्चे, और आपको वनों में जाके उसकी तपस्या करनी पड़ेगी। उसमें ये है, ओघड़ी विद्या ये होती है। फिर आप मतलब वनों में इधर उधर घूम के करेंगे उस काम को, वो ओघड़ी विद्या होती है। जब संसार का मतलब एक तरीके से आप त्याग देते हैं संसार को, इस तरीके की बात है वो। क्योंकि वनों में रहना, ये करना, साधना करना है, तो इस तरीके से तो महाकाल शंकर के भक्त उपासक हो जाते हैं, शंकर जी महाराज के ये भी होते हैं। और नागा जो होते हैं ये संसार को छोड़ के चलते हैं। ये अलग चीज़ है, ये आम घरेलू आदमी के काम की बात नहीं है। मतलब जो मैं बताऊँ यहाँ, जो मैं विषय पे आता हूँ, जो आपने सेवड़ा बोला है, तो शायद आपने उस तरीके लगा, पर मैं उसमें एक अलग बात जोड़ता हूँ जो शायद आप भूल गए हों। तो जो सेवड़ा होता है वो काम भी हर किसी के बस की नहीं होती है। आम घरेलू भक्त नहीं कर पाते हैं, और आजकल तो वैसे ही नहीं कर पाते हैं। क्यों, पहले के टाइम में तो काफ़ी जगह होती थी जहाँ वो कर जाते थे कई काम, जो कि जाने माने गुरु थे वो कराते थे। और बहुत से लोग आज भी घरों में रह के इन साधनाओं को कर चुके हैं, ये भी पक्की बात है। तो मतलब अगर उनके आसपास आएंगे और वो जब बताएंगे आपको उस जानकारी को, तो आप हैरान होंगे कि वाकई में कि घरेलू लोग भी सेवड़े की तरह भी होते हैं कुछ एक, यानी कि उन्होंने उस तरीके की साधनाएं कर रखी होती हैं। वो इक्का दुक्का ही हैं और वो छुपे रहते हैं ज़्यादातर। तो पब्लिकली शो नहीं करते अपने आप को, और ना उनका काम किसी को भगत बनाने का होता कि चेले बनाते घूमे, ये बनाते घूमे, वो उस तरीके के नहीं होंगे। तो इस तरीके की बात है वो। और जो घरेलू भगत जो होते हैं वो सालों साल पूजा करेंगे, सालों साल करते रहेंगे। उनमें से कुछ अच्छे भी हो जाते हैं, ज़्यादा जानकार हो जाते हैं, मतलब करते करते उसी लाइन में रहते हैं वो ज़्यादातर घरेलू भगत। और कुछ एक ऊपर निकल जाते हैं, कहने का मतलब। तो ये इस तरीके की बात है। और घरेलू भगत को आप देखेंगे जो आजकल ज़्यादातर लड़के बन रहे हैं पुराने की तुलना में, तो सिर्फ वो आप देखेंगे कि वो लंबी लंबी बात करते दिखाई देंगे आपको। कोई बात होगी तो वो कहेंगे ये तो इतनी है। और एक नया ट्रेंड चल रहा है आजकल कि मसानियाँ कितनी है जी, मतलब 360 जो बताई हैं, अब किसी ने देखी थोड़ी है वो। तो मैं सिर्फ वही बात बताता हूँ जो मेरे से निकल के गई है, मतलब जिसने मेरे को छुआ है उस चीज़ को मैं बता सकता हूँ आपको, कि जिसका मेरा प्रत्यक्षीकरण हुआ है मैं उस चीज़ को बताऊँगा। और ऐसे नहीं बता दूँगा कि किसी ने 500 बता दी 500 बता दूँ। तो वो लोग इस तरीके के चक्कर में ढूंढते रहते हैं, वो साधनाओं के चक्कर में नहीं रहते, ना पूजा करेंगे वो टाइम से, क्योंकि टाइम टेबल होगा ही नहीं उनके पास। वो सिर्फ बातों की खाने वाले होते हैं ज़्यादा, तो इधर उधर से ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं इस तरीके। इसीलिए मैं इस पर ज्ञान ज़्यादा देता नहीं गहरा, क्योंकि वो खुद ही घर बैठे ही गुरु बन जाते हैं। और अगर उन लोगों से आप कहें, मान लो कोई दुखी है, परेशान है, किसी कोई आत्मा परमात्मा से दुखी है, और आप उनको बोल दें, तो फिर वो हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं। वो इस तरीके के होते हैं। और जो घरेलू भगत हैं और जो मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो उसके बाद जो स्टेज आती है वो तांत्रिक की आती है। और वो तांत्रिक जो हैं, आधे से ज़्यादा आप देखेंगे घरेलू भक्त हैं, उनको शब्द नहीं पता होते हैं। पुराने भक्तों को छोड़ के आजकल बहुत सारे हैं जिनको शब्द नहीं पता। तो इसलिए तो उन्हें पता ही नहीं कि उसकी वंदना कैसे होती है, शुरुआती बहुत सौ को ये भी नहीं पता है तंत्र के अंदर, जबकि वो वंदना पहले सिखाई जाती है। ज़्यादातर पुराने गुरु सिखाते हैं अधिकतर को, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब क्या होता है कि वो सीखना नहीं चाहते, मतलब अपने गुरुओं से लड़ाई हो जाती है, कहीं कुछ है। तो जो भगत ज़्यादा ऊंचाई पे चलता रहेगा, तो शब्द के बारे में उसके गुरु अगर हैं सही, तभी तो शब्द सिखाएंगे, उसको बताएंगे। और उसका जो स्वभाव होगा कटु नहीं होगा। अगर वो मीठा स्वभाव का है तो उसको गुरु उसे सिखा देंगे। और अगर वो थोड़ा सा एक्टिंग बाज होगा या ज़्यादा बोलने वाला होगा, तो गुरु दबा देता है बात को। वो कहेगा तो सिखाओ मत ही, और वो ज़्यादा उभर के बोलेगा, तो फिर ऐसे जो होते हैं उभर के बोलने वाले वहीं के वहीं रह जाते हैं, नील बटा नील। और जो संयम से रहते हैं, क्योंकि भक्ति का मतलब है संयम। जब आप भक्ति की लाइन में बढ़ेंगे तो आपको देखेंगे, अगर आपकी ज़बान का जस मीठा हो जाएगा, आप किसी को उल्टा बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि बोलेंगे तो फिर आपकी शक्तियाँ ख़त्म होती जाएंगी। इसका एक बिल्कुल साक्षात विवरण बताऊंगा मैं आपको, बिल्कुल, कि जो हुआ था। तो इस तरीके से होता है। जो तांत्रिक होता है वो शब्द की मार होती है उसके पास,
वो बैठे-बैठे अगर अपने घर में बैठा हुआ है, कोई नेगेटिव शक्ति आ जाएगी, तो बैठा-बैठा उसको बाँध के दिखा देगा। किसी को पता नहीं लगेगा कि घर में क्या हुआ, और उसे पता रहेगा कि मैंने ये चीज़ बाँध दी है, और उसके वचन भी ले लेगा वो, मतलब उस तरीके से। जिससे हटाएगा वो हवा पानी को उस चीज़ से, और वो मजबूत चीज़ से करेगा। ऐसा नहीं कि कोई वो करेगा। और जो आम घरेलू भक्त होंगे, वो फिर उसको पता लग गया कि कोई चीज़ आई है, तो वो फिर पूजा करने बैठेगा। धूप बत्ती, अगरबत्ती, मतलब जो भी लड्डू पेड़े चढ़ाएगा, फिर शराब-वराब चढ़ाएगा, फिर प्रार्थना करेगा। फिर उसके बाद सोचेगा कि होगा कि नहीं हुआ रिज़ल्ट, इस तरीके से। तो वो होते हैं, और ज़्यादातर वो फिर उतारा करेंगे, फिर अपने घर में उतारा करके के रख के आएँगे कि शायद इससे हो जाए। तो कई बार हो जाता है, कई बार नहीं भी होता, ये भी देखा होगा आपने। तो इस तरीके से, क्योंकि असीमित शक्तियाँ होती हैं, इनको पता नहीं होता। तो जो तांत्रिक टाइप के होते हैं वो ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि उन पे बहुत इल्म होते हैं। तो उनके पास जो है, आपने देखा होगा कि कई बार आपने बहुत सारी उनके पास जिसको नक्श बोलते हैं, ताबीज़ वगैरह, वो सारी भरने की विद्या उन्हें आती है। और कौन-सा शब्द कहाँ लगाना है वो उन्हें पता होगा, हर किसी को नहीं पता होगा। तो ये पहचान होती है उनकी। अब बहुत सारे आपने देखा होगा कि चौराहे पार कर जाते हैं लोग, और जो घरेलू भक्त की बता रहा हूँ, घरेलू भक्त जो होते हैं उनको ठीक नहीं कर पाते, यानी कि साल 6 महीने लग जाते हैं। और अगर वो तांत्रिक बना हुआ स्टेज पे होगा, तो वो ठीक कर जाएगा उसको, क्योंकि उसको ये ही नहीं पता होगा घरेलू भगत को कि चौराहे की लाग क्या होती है। और जिस घरेलू भगत को ये नहीं पता कि चौराहे की लाग कैसे कटेगी, मतलब उसको आता नहीं है, तो फिर वो लाग नहीं काट सकता। चाहे कितना भी देवता को बुलाता रहे, वो सवारी बुलाता रहे, कभी नहीं लाग कटेगी। तो हर चीज़ के तंत्र में अलग-अलग तरीके हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास देवता आ गया और आपने कुछ भी कर दिया। उसकी बहुत ज़्यादा जानकारी आपको होनी चाहिए। कहने का मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस तरीके से कि चौराहे की लाग अलग कटेगी, तिराहे की अलग कटेगी, और उसके अंदर आपको क्या-क्या करना है, किस तरीके से क्या करना है, मतलब उसमें बहुत होते हैं काम। तो वो सारी चीज़ आपको आनी चाहिए। उसमें आपको शब्द सिद्ध होने चाहिए, हिंदू, मुसलमानी, यानी कि आयतल कुर्सी आपको आनी चाहिए, दरूद शरीफ आना चाहिए आपको, अगर आप तांत्रिक बनते हैं तो। क्योंकि अगर मुसलमानी चीज़ आ गई कोई और आपके सामने बैठ जाती है, कई बार ऐसा हुआ था कहीं, वो भी आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, तो उसको भी ध्यान से सुनें। वो भी घरेलू भक्त की हालत बिगड़ गई थी और भाग छूटा था वो, और दिल्ली की घटना थी वो, तो कभी बताऊंगा उसके बारे में। और वो लोग अभी भी हैं, तो इस तरीके से, मतलब जो जानते हैं इस बात को, तो इस तरीके से बात है, अपने ऊपर बात है। अगर आप घरेलू भगत हैं, पूजा करते हैं और जिज्ञासा है आपके अंदर आगे बढ़ने की, और देवता की पूजा करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, कोई मिल गया आपको हम जैसा, उसने भी ज्ञान दिया, उसका भी ज्ञान आपने लेकर अपने पास रख लिया, तो आप सफल हो जाएंगे। कोई और मिला, उसने कोई ज्ञान दिया, उसका भी रख लिया आपने। और अगर आपने कहा कि भाई आपने अपने आगे उसको भी नहीं समझा, तो फिर आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। क्योंकि कोई ज्ञान बता रहा है तो वो बताएगा ना, वो क्यों बताएगा, क्या कारण है, आपको बताएगा थोड़ी, वो कहेगा छोड़, जब ये सुनना नहीं चाहते तो ख़त्म करो। तो आप वहीं के नील बटा नील रह जाएंगे। वो आपको जब पता लगेगा, जब आपके मतलब घर में ही नेगेटिव शक्ति आ जाएगी, फिर आप कहोगे यार अगर उस बंदे से हम सीख लेते कुछ थोड़ा सा इस तरीके का, तो आज हमारे काम आता। धन्यवाद। अपनी वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।